तो आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की समस्या है। जी, एनपीए। ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसकी गहराई समझना जरूरी है क्योंकि ये सीधा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ना एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है भारत की गैर निष्पादित संपत्ति, उत्पत्ति, संकट और समाधान। आज हम इसी में गोता लगाएंगे। जी, कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में समझें कि ये एनपीए आखिर है क्या, इतना बड़ा संकट बना कैसे। और हाँ, इससे निपटने के लिए क्या हुआ, क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, शुरू एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो इस विश्लेषण में है और सुन के मैं तो चौंक गई थी। 2018 तक भारतीय बैंकों का कुल एनपीए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया था। 10 लाख करोड़, हाँ, ये आंकड़ा वाकई होश उड़ाने वाला है। और आसान भाषा में कहें तो एनपीए मतलब वो लोन हाँ, जिन पे बैंक को पैसा वापस मिलना बंद हो गया है। मतलब किसी ने लोन लिया और 90 दिन से ज्यादा हो गए, न ब्याज दिया न मूलधन। अच्छा। हाँ, तो वो लोन बैंक के लिए एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग, मतलब काम ना करने वाली संपत्ति बन जाता है, बोझ बन जाता है। समझ गई। पर ये 10 लाख करोड़ इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कैसे हो गया? मतलब खासकर वो जो 2008 का ग्लोबल संकट आया था, उसके बाद क्या गड़बड़ हुई? देखिए, इसकी जड़ें थोड़ी और गहरी हैं, 2008 से भी पहले। वो जो एक तेजी का दौर था ना, हाँ हाँ। उस वक्त बैंकों ने, खासकर सरकारी बैंकों ने बहुत ज्यादा लोन बांटे, मतलब आंख बंद करके। किन सेक्टर्स में? ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, पावर, टेलीकॉम, ये बड़े प्रोजेक्ट्स वाले सेक्टर थे। इनमें पैसा भी बहुत लगता है। तो लोन तो बढ़ गए, फिर वापसी क्यों रुकी? दिक्कत कहाँ आई? दिक्कतें कई थी। कई प्रोजेक्ट्स या तो पर्यावरण मंजूरी में अटक गए या जमीन नहीं मिली टाइम पर। अच्छा। कुछ मामलों में बाजार ही मंदा हो गया, तो कंपनियों का कैश फ्लो रुक गया, पैसा ही नहीं आ रहा था, तो लोन कहाँ से चुकाते हैं। और फिर बैंकों ने क्या किया? सुना है कुछ एवरग्रीनिंग जैसा कुछ करते थे, ये क्या था? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा पेच था। जब लोन खराब होने लगे तो बैंकों ने उन्हें एनपीए दिखाने के बजाय छुपाने लगे। एक तरह से, हाँ, एवरग्रीनिंग का मतलब है कि उसी डूबते लोन को ठीक दिखाने के लिए या तो उसकी शर्तें बदल दी या उसको चुकाने के लिए एक और नया लोन दे दिया। अरे वाह, मतलब प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते गए। जी, इससे कागज पर सब ठीक दिखता था, पर अंदर ही अंदर बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। असली तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। तो ये कब तक चला? फिर आरबीआई ने कुछ किया होगा ना? हाँ, फिर 2015 में आरबीआई एक्शन में आया। उन्होंने की एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी AQR। AQR। जी, ये एक तरह से बैंकों की बैलेंस शीट की सफाई थी। आरबीआई ने बैंकों को मजबूर किया कि भाई जो भी कचरा है, जो भी डूबे हुए लोन है, उनको खुलकर मानो, सामने लाओ। अच्छा, पारदर्शिता लाने की कोशिश। बिल्कुल। और नतीजा, एकदम से जो आधिकारिक एनपीए के आंकड़े थे उनमें जबरदस्त उछाल आ गया। 2018 में ये अपने चरम पर पहुंच गया। और विश्लेषण ये भी बताता है कि इस पूरे एनपीए बोझ का लगभग 85% से ज्यादा हिस्सा सरकारी बैंकों पर था। 85% सरकारी बैंकों पर? इसका असर तो बहुत बुरा पड़ा होगा फिर, ना सिर्फ बैंकों पर बल्कि पूरी इकोनॉमी पे। असर बहुत गहरा था। देखिए, एक तो बैंकों की खुद की हालत खराब हो गई, बैलेंस शीट कमजोर हो गई। हाँ। दूसरा, जब बैंकों का पैसा ही फंसा हुआ है तो वो आगे नए लोन देने में हिचकेंगे या दे ही नहीं पाएंगे। सही बात है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट ग्रोथ होती है, मतलब लोन का लेन देन, वो सुस्त पड़ गया और इसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ा। तो फिर सरकार ने, आरबीआई ने इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या रास्ते अपनाए? वो आईबीसी का नाम बहुत आता है। हाँ, कई मोर्चों पर काम हुआ। सबसे बड़ा कदम था 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी आईबीसी का आना। ये क्या है असल में? ये फंसे हुए कर्जों को जल्दी से जल्दी निपटाने या वसूलने के लिए एक नया कानूनी ढांचा है, एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा सरकारी बैंकों में सरकार ने दोबारा पैसा डाला, जिसे रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं, ताकि उनकी हालत सुधरे, और लोन देने और उसकी निगरानी के नियमों को भी बेहतर किया गया। तो क्या इन सब कदमों से, खासकर आईबीसी से, कुछ सुधार हुआ है? क्या एनपीए संकट अब काबू में है? देखिए, सुधार तो हुआ है। आंकड़े देखें तो एनपीए का लेवल नीचे आया है, लोन रिकवरी भी पहले से बेहतर हुई है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जैसा कि विश्लेषण भी इशारा करता है, ये कहना कि समस्या जड़ से खत्म हो गई, शायद जल्दबाजी होगी। मतलब ये कि जो बुनियादी दिक्कतें थीं, जैसे लोन देने से पहले प्रोजेक्ट का ठीक से मूल्यांकन ना करना, सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट में कमियां और बड़ी कंपनियों द्वारा लोन लेकर समय पर ना चुकाने का रवैया,
वो संरचनात्मक कमजोरियां कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद हैं। तो ये सिर्फ एक बैंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरी व्यवस्था से जुड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संकट असल में हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ गहरी कमजोरियों को दिखाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? रास्ता वही है, लगातार सुधार करते रहना होगा। पॉलिसी लेवल पर संस्थानों को ज्यादा जवाबदेह बनाना होगा और सबसे जरूरी, एक मजबूत क्रेडिट कल्चर बनाना होगा, जहां लोन लेना और चुकाना एक जिम्मेदारी समझी जाए। ये आसान नहीं है, काफी जटिल है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ, जरूर। कि ये जो सुधार अभी तक हुए हैं, क्या वो सिर्फ ऊपर ऊपर से, मतलब लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, या फिर वो उन गहरी आर्थिक और संस्थागत कमजोरियों को भी ठीक कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम फिर ऐसे किसी बड़े संकट में न फंसें।